अतिक्रमण हटाने के नाम पर एक झुग्गी झोपड़ी तोड़ी जाती है और उसमें एक माँ और बेटी जलकर मर जाती हैं। इस घटना के बाद कानपुर देहात के मड़ौली गांव में गुस्सा है और लोगों को इस बात की नाराज़गी है कि आखिर प्रशासन ने एक ऐसी ज़मीन पर कब्ज़ा हटवाने की कोशिश की जो ज़मीन 50 सालों से ज़्यादा से उसी परिवार के पास थी। मेरे साथ कुछ बुज़ुर्ग हैं, इनसे पूछते हैं। चाचा, ये जो कल घटना हुई है, ये जो ज़मीन जिसको बोल रहे हैं कि ग्राम सभा की ज़मीन है, वो ज़मीन किसकी थी? वो राघव दीक्षित 50 साल थे, 40 साल थे उनका कब्जा है। पेड़ पत्ता थे उनका, मड़ैया और वहीं रहन ठहन सब पूरा उनका है। तो वो लोग कब से वहाँ रह रहे थे? काफ़ी दिन हो गए। अच्छा। हाँ, तो उनका घर तो इस गांव में भी है, तो ये गांव से 1-1.5 किलोमीटर दूर अकेले जाके क्यों रह रहे? अपने गांव में दुआरी जगह नहीं है। दुआरी जगह नहीं तो गोरू और गाय और बकरी बच्चा सब हुई, रहन सहन हुई। अच्छा। हाँ, तो 2-3 साल से वहीं रहे? हाँ वहीं रह रहे। परिवार में कौन कौन था? परिवार में 2 लड़का और पिता और एक उनके स्त्री, एक बिटिया, एक बौरिया। एक बेटे की शादी नहीं हुई? एक बेटे की शादी नहीं। बेटी जिसकी मौत हुई है उसकी शादी थी ना? हाँ, सुन रहे हैं इनकी वो शादी तय आती। अब जब हो 22 मार्च की बारात, अब जो 22 मार्च का ना? हाँ। तो ये कल जब परसों जब बुलडोज़र आया था यहाँ पे, तो उस वक्त आप लोग नहीं गए थे? कोई लोग? ना उस दिन नहीं, बाद में जब आग लगने के हाँ बाद पहले नहीं पता चला? वहाँ जाने ही नहीं दिया, जाने ही नहीं दिया। वहाँ पुलिस खड़ी हो गई वहीं पे, जहाँ से मोड़ है वहीं पे पुलिस डंडा पटकती रही, किसी को जाने नहीं दिया। तो कल 10 मिनट बाद जाओ, तब तक वहाँ सब हो गया खेल पूरा। क्या हुआ था, पता क्या चला वहाँ? पता यही कि वो पहले नल तोड़ा, इसके बाद में वो शंकर जी का मंदिर गिराया और सामान वामान निकलवा रहे थे, तो उसी में मतलब मारपीट, बस यही बस है और क्या। ये लोग कह रहे हैं कि आग वो उन्होंने महिलाओं ने खुद लगाई, कोई कह रहा है अधिकारी लोग लगाए। कोई आग लगा के खुद स्वयं मर जाएगा, बताओ कौन लगाया था? अब ये तो हम देखा नहीं कौन लगाया। अब बता रहे कि सरकारी आदमी जो थे वही लोगों ने लगाई। हाँ, तो जब आग लग गई तब आप लोग फिर वहाँ पे पूरे गांव के लोग इकट्ठे हो गए? तब इकट्ठा हो गए जाके। उसके बाद क्या देख? उसके बाद कदे कहो जलता रहा, बुलडोजर चलवा दिया, बुलडोजर से दबवा दिया, बस उससे आग और भड़क गई बस। अच्छा, वहाँ जनरेटर रखा था उसकी वजह से? हाँ हाँ। अच्छा, तो ये जब घटना हुई तो उसके बाद जब आप लोग गए तो वहाँ पे फिर उनके पिताजी भी जल गए हैं ना? हाँ, पिताजी भी जल गए बचाने में। बचाने की और लोग कोशिश नहीं की? जो वहाँ सरकारी अधिकारी थे उन लोगों ने नहीं? उन लोग भाग गए, जहाँ आग लगी जहाँ भाग गए सब। वहाँ से पब्लिक पहुँची, सब जल गया है। जल गया, पब्लिक पहुँची है। हम भी गए थे, वहाँ सब जल गई सब। हाँ, हम लोग जब आग लगी तो प्रशासन के लोग महिलाओं को बचाने की कोशिश नहीं की? नहीं, वो प्रशासन लोग भाग गए थे ही नहीं कोई। हाँ, वही कार खड़ी थी, वो लेखपाल की हो जिसकी हो, वही खड़ी थी और बाकी जो भाग गए थे। हाँ, और जब तक आप लोग जाके कुछ कर पाते तब तक देर हो गई? वो जल गई थी सब। हाँ, पूरा खाक हो गया था। और वहाँ अब हम लोग क्या बताएं किसको दोषी मानते हैं? दोषी तो इसमें सरकार है, समझो भाई। जो है वहाँ बुलडोजर चलवाया, आग लग कैसे आग तो जो है खुद थोड़ा लगा सकता है आदमी। अच्छा, पिछले महीने भी ये लोग आए थे, पिछले महीने भी गिरा दिया था, तो आखिर क्या इस गांव में अकेला वही परिवार था जिसने अब ग्राम सभा की ज़मीन पे कथित तौर पे, क्योंकि वो आप लोग बता रहे उन्हीं की ज़मीन थी, तो अकेला परिवार था जो ग्राम सभा? ज़मीन हो या न हो, लेकिन उनके पेड़ थे, हमने देखा है, पेड़ थे पहले। हाँ, वो उनका कब्जा था और ये करीब 2 साल से जो है वहाँ ये अपना जो जानवर जो है और रख रहे हैं। वहाँ हैंड पैर लगाया था और अपन जो है शंकर जी की जो है मूर्ति स्थापित कर दी थी। इतने बड़े ज़िले में सिर्फ एक ही ऐसी जगह है जहाँ 2-2 बार कार्रवाई हो जाती है एक महीने के अंदर? अब ये क्या बता नहीं सकते हैं। आपसी मतलब शिकायत बार बार हो रही थी? अब ये नहीं बता सकते हैं जो है क्या है मैटर जो है। तो चाचा ये बताइए, जब ये सब घटना हो गई, आप सब लोग गए, तो फिर प्रशासन के बाकी लोग कितने देर में आए?
प्रशासन के जब हम पहुँचे ना तो हमका बतावन बाद के गए ना। हाँ आप लोग बाद के पहुँचे। हाँ आप बोल दे भैया। आप क्या बता रहे हैं, आप थे वहाँ पे? हम उस समय वहाँ पे नहीं थे, हम लोग भी बाद में यहाँ से पहुँचे थे। भाई पहले आग साग का पूरा प्रकरण जब तक रहा तब तक तो प्रकरण में पूरा प्रशासन रहा और उनके परिवार के 4-6 लोग जितने लोग थे तो परिवार के लोग थे। और परिवार के लोग जब ये आग की घटना घटित हो गई, बुलडोजर की पूरी घटनाएं घटित होने के बाद में पूर्णतया जल चुके हैं, तब प्रशासन वहाँ से भगा। जब गांव से यहाँ से पब्लिक आसपास क्षेत्र की पब्लिक वहाँ पे पहुँची है तो पब्लिक के भयभय से प्रशासनिक लोग वहाँ से भगे हैं। जबकि गलती वाली बात रही तो इसमें गलती पूर्ण रूप से तहसील प्रशासन और थाना प्रशासन की है, पुलिस प्रशासन की गलती है, जो कि पुलिस प्रशासन और तहसील प्रशासन मौके पर रहा। जब तक आग जल नहीं गई, पूर्णतः जला नहीं दिया, मृत्यु नहीं हो गई, तब तक पुलिस प्रशासन वहीं से नहीं चला। जब यहाँ से गांव से पब्लिक 1-1.5 किलोमीटर की एरिया पड़ जाती है इधर से, तो 1-1.5 किलोमीटर इधर, उधर चाला गाँव पड़ता है, उधर से भी 1 किलोमीटर की एरिया पड़ जाती है, 1.5 किलोमीटर की। तो जब आसपास गाँव से पब्लिक वहाँ पर पहुँची है तब ये लोग वहाँ से प्रशासनिक अधिकारी यहाँ से वो लोग भाग गए हैं। इसके बाद में पूर्णतया जल गई। 2 घंटे बाद फोर्स और इधर उधर की चीज़ें सारी आई। 2 घंटे बाद जब ये बिल्कुल राख भी शांत हो गई थी। मतलब 2 लोग मर गए और उसके 2 घंटे बाद बाकी मर गए। इसके बाद में रिटर्न वापस फोर्स आया है यहाँ पे 2 घंटे बाद। 2 घंटे उस वक्त मौत हो चुकी थी कि कोई अस्पताल ले जाने की कोई गुंजाइश? मौत हो चुकी थी। मौत हो जाने के बाद में भी बिल्कुल मिट्टी राख हो गई थी। कंकाल तंत्र केवल बचा था। कंकाल तंत्र जब बचा तब इसके बाद में प्रशासन पहुंचा है वहाँ पे, तो बैरिकेटिंग बांधी है जाके, तब तक कोई पहुंचा ही नहीं है वहाँ। सीधे सीधे दोष जो है पूरी तरह से प्रशासन का दोष है। और इसमें सबसे ज़्यादा दोष तो सबसे बड़ा रिश्वतखोर तो एसडीएम और एसएचओ है। लेखपाल तो है ही है उस कड़ी में, लेकिन मुख्य अपराधी तो इसमें एसडीएम और एसएचओ है जो सिवली थाने का है, डूगरा थाने का है। ये लोग मतलब ये लोगों ने अच्छा खासा पैसा लिया, पैसा लेके सारी कार्रवाई करने गए। नहीं तो इतनी आप देखते हो खुद ही कि आसपास हर जगह पे अवैध कब्जे हैं और अवैध कब्जे चल रहे हैं। वहाँ पे इतनी नहीं प्रशासनिक कार्रवाई हुई जहाँ पे जरूरी है। मेन चीज़ें हैं, देख लो यहाँ से सड़कें तक तो बंद हैं, जहाँ पे आए दिन घटनाएं घटित होती रहती हैं। आप इधर साइड चले जाए चाहे इधर साइड चले जाए, कहीं पे भी उस जगह पे प्रशासन नहीं जाता है ना उस जगह पे, क्योंकि उस जगह पे कोई पैसा देने वाला नहीं है। डीएम उस दिन घटना के बाद भी नहीं आए? डीएम घटना के बाद आए नहीं। उस दिन क्या आज तक नहीं आए यहाँ पे। आइए नया जैन का तो कुछ वही नहीं, इनको तो डीएम कैसे चल रहा है प्रशासनिक कार्य इनका ये तो कुछ पता नहीं, लेकिन जिले की स्थिति तो बहुत बद से बदतर होती जा रही है। आप लोग इसी गांव के हैं ना? हम पासी के गांव के हैं। उसके बाद आप पहुंचे? तो आप लोग भी गए थे? आप नहीं गए थे? और आप लोग कौन गए? आप गए थे कोई लोग बाद में घटना के बाद? नहीं गए थे आप लोग भैया? तो दादा तो अब ये बताइए कि इसमें जो है ना क्या आप लोग चाहते हैं, क्या होनी चाहिए कार्रवाई? अब हम लोग यह चाहते हैं कि न्याय होए और का है, न्याय हो चाहिए। न्याय हो चाहिए। आप लोग गए थे घटना के बाद कोई लोग? तो देखिए तमाम ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर थोड़ा बोलने से भी बच रहे हैं। प्रशासन का डर है, तमाम पुलिस के कर्मी यहाँ गांव में लगे हुए हैं, बहुत सारी फोर्स है और इस वजह से भी लोग थोड़ा झिझक रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि पिछले महीने एक बार कार्रवाई हुई, कार्रवाई के बाद जब परिवार पहुंचा शिकायत करने तो उल्टे उनके ऊपर मुकदमा लिखा गया। मुकदमा लिखे जाने के बाद फिर से परसों यहाँ पर पुलिस के लोग पहुँचे, प्रशासन के लोग पहुँचे, बुलडोज़र की कार्रवाई हुई और जब वो लोग आपत्ति करने लगे तो उनकी आपत्ति को नहीं माना गया। इस बीच में आग लगी। आग कैसे लगी ये जांच का विषय है, लेकिन लोग बता रहे हैं कि आरोप लगा रहे हैं कि प्रशासन के लोग जो हैं उनमें से किसी ने आग लगाया, जबकि प्रशासन का कहना है कि उन लोगों ने खुद आग लगाई थी। तो आग लगने की वजह क्या है ये तो नहीं पता, लेकिन फ़िलहाल 2 लोगों की मौत हो गई, गिरफ्तारी कुछ हुई है, कुछ FIRs हुए हैं। लेकिन सवाल ये है कि जिन 2 लोगों की जान चली गई वो तो वापस नहीं आ सकती। और अगर मुख्यमंत्री का आदेश ये है कि अगर कोई झुग्गी बना के रहता है तो उसको जब तक विस्थापित करने की इंतज़ाम नहीं हो जाते हैं तब तक उन्हें हटाया नहीं जा सकता। तो फिर अधिकारी किस अधिकार के साथ जो झुग्गी है उसको हटाने की कार्रवाई कर रहे थे, ये सवाल है। और फिलहाल गाँव में काफ़ी गुस्सा भी है, डर भी है और इस बीच में इंतज़ार है न्याय का, जो कि शायद हो जाए, ये उम्मीद हम सब करते हैं।